गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम वर्कशीट करेंगे 89। विषय है सामाजिक विज्ञान। पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। दिनांक 27/2/2021। कक्षा 9। विद्यार्थी के नाम में बेटा अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक में क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है। आज वर्कशीट करेंगे चुनावी राजनीति में पुनरावृत्ति 2। पिछली वर्कशीट भी बेटा हमने चुनावी राजनीति से ही की थी, वो थी पुनरावृत्ति 1। आज हम पुनरावृत्ति 2 करेंगे। इसमें भी 10 क्वेश्चन है। 1 to 5 1 मार्क के हैं। 6 क्वेश्चन स्रोत आधारित है। अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आंसर अनुच्छेद में से ही करने हैं। 7, 8, 9, 10 आपके 3 और 5 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से इस वर्कशीट में आपके सभी क्वेश्चन आंसर कवर हो जाते हैं, सभी मार्क्स के क्वेश्चन आंसर कवर हो जाएंगे। चलिए वर्कशीट को करते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरिए। चुनाव के उद्देश्य से देश को जिन क्षेत्रों में बांटा गया है उन्हें क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है। लोकसभा के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? ऑप्शन 3 सी 543 543। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामांकन पत्र क्या होता है? तो इसका आंसर करेंगे नामांकन पत्र क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है उसे आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाते हुए एक फॉर्म भरना होता है जिसे नामांकन पत्र कहा जाता है। जो उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है वो क्या करेगा? सबसे पहले नामांकन पत्र भरेगा। नामांकन पत्र अपना फॉर्म भरता है जिसमें वो अपनी डिटेल, फुल डिटेल उसमें भरेगा कि वो किस कैटेगरी का है, कहाँ से है, क्या कोई क्राइम तो नहीं कर रखा, ये सारी चीज़ें वो फॉर्म में फिल करेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? वो 25 वर्ष का होना चाहिए लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए। 5th, 5वां, मतदाता सूची या वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। कितनी होती है? 18 वर्ष। ठीक है। चलिए 6th क्वेश्चन है बेटा, ये आपका अनुच्छेद है, इसको ध्यान से पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर अनुच्छेद में से ही देखने हैं, करने हैं। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। मतदाता सूची क्या होती है? तो मतदान करने के लिए योग्य सभी व्यक्ति की सूची को मतदाता कहते हैं। कि जो वोट देने योग्य व्यक्ति है वो क्या करेंगे? वो मतदाता सूची में उनका नाम को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। मतदान कौन कर सकता है? मतदान वो हर व्यक्ति करेगा, वो हर भारतीय करेगा जो 18 साल का हो गया है, यानी जो 18 साल का है, जो भारतीय है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित क्षेत्र में क्या अंतर है? तो निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है बेटा? ये चुनाव के उद्देश्य से देश और राज्य को कुछ क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, उसे क्या कहेंगे? निर्वाचन क्षेत्र। और आरक्षित क्षेत्र क्या होगा? जिसमें SC ST वर्ग के सीटों को सुरक्षित किया जाएगा। ठीक है। कि वो सीट केवल SC ST को ही मिलेगी, वो चुनाव लड़कर उस सीट को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है बेटा। ऐसे क्षेत्र को क्या कहेंगे? आरक्षित क्षेत्र। 8th क्वेश्चन, आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या गुण होने चाहिए? जो इलेक्शन लड़ रहा है, जो नेता बनने जा रहा है, जिसको आप अपना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाना चाहते हो, तो उसमें क्या क्या देखना चाहोगे, क्या क्या गुण देखना चाहोगे? तो क्या गुण होने चाहिए? कि वो समाज सेवा का भाव रखता हो, कि उसके मन में क्या भावना हो? समाज की सेवा करने की भावना हो। उम्मीदवार वो कैसा हो? शिक्षित हो, अनुभवी हो। ठीक है। उम्मीदवार कैसा हो? सकारात्मक सोच रखने वाला हो, पॉजिटिविटी उसके मन में हो, वो सभी चीज़ों को सकारात्मक सोच रखता हो।
और क्या हो कि जो उम्मीदवार है वो कैसा होना चाहिए, देश के प्रति समर्पण हो, कि वो सबसे पहले किसको रखेगा, देश के हित को रखेगा। वो अपने स्वार्थ को पीछे रखकर देश के हित को आगे रखेगा। ठीक है। 10 चुनाव अभियान। बेटा जो ये क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को हमें ठीक करना पड़ेगा। ये अभियान नहीं होना चाहिए, सीधा क्या क्वेश्चन होना चाहिए, चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या चरण होते हैं। तो अभियान नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा बेटा, सबसे पहले चुनाव की घोषणा की जाएगी। फिर नामांकन पत्र, जो उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है वो क्या करेगा, अपनी डिटेल इस फॉर्म पर फिल करेगा, सारे अपनी डिटेल बता देगा, क्या है, क्या नाम है, किस कैटेगरी से है, कितना पढ़ा लिखा है, या और चीज़ें, कोई क्राइम तो नहीं कर रखा है, उसके ऊपर कोई क्राइम केस वगैरह फाइल तो नहीं हो रखे, ये सारी चीज़ें। फिर नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। जांच करने के बाद जो उम्मीदवार के नाम सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो सिलेक्ट नहीं होते तो उनको वापस किया जाता है, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो फॉर्म सेलेक्ट हो जाते हैं उनको फिर वो उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं और वो चुनाव में अभियान करते हैं, अपना चुनाव का प्रचार करते हैं। ठीक है, कि वो क्या क्या एजेंडा लेकर सामने आते हैं जनता के सामने, वो किसके थ्रू बताएंगे, अभियान, चुनाव प्रचार के अभियान के द्वारा। उसके बाद वो क्या करेगा, इलेक्शन हो जाएंगे, मतदान किया जाएगा, वोट दिया जाएगा, वोट देने के बाद इलेक्शन उसका रिजल्ट आएगा और आपके सामने आपका नेता सत्ता में आ जाता है। ठीक है। 10th क्वेश्चन है बेटा, एक अच्छा उम्मीदवार चुनने में आप कैसे योगदान कर सकते हैं, यानी कि आप कैसे किस उम्मीदवार को चुनना चाहोगे, कि उम्मीदवार में क्या क्या देखना चाहोगे। ठीक है। तो फर्स्ट है इसका, हमें मतलब उम्मीदवार, हमें उम्मीदवार में क्या देखना चाहिए। तो हमें उम्मीदवार का चुनाव जाति धर्म के आधार पर नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए वो किस धर्म का है, या किस जाति का है, या काला है, गोरा है, हैंडसम है, या कैसा है, ये नहीं देखना चाहिए। हमने उसकी वो देख रखी ना गुणवत्ता, वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए। फिर है सेकंड, हमें उम्मीदवार का चुनाव उसकी योग्यता के आधार पर करना चाहिए, कि वो कितना पढ़ा लिखा है, उसको कितना अनुभव है, तो ये सारी चीज़ें उसमें देखनी चाहिए। थर्ड, अमीर उम्मीदवार का चुनाव उसकी विचारधारा के आधार पर करना चाहिए, यानी कि उसकी विचारधारा क्या सकारात्मक है, क्या वो देश के हित के लिए काम करेगा, क्या वो समाज के हित के लिए काम करेगा, ये सारी चीज़ें हमें उम्मीदवार में देखनी चाहिए। फोर्थ है, हमें किसी को वोट देते टाइम, अपना मतदान करते समय सबसे उसमें क्या देखना चाहिए, कि जो उम्मीदवार है वो देश या समाज के लिए अपने विचार कैसे रखता है, सकारात्मक रखता है या नकारात्मक रखता है, वो अपने स्वार्थ को पहले रखेगा या समाज सेवा को पहले रखेगा या देश को रखेगा। तो हमें देखना चाहिए कि जो उम्मीदवार है वो समाज सेवा के भाव रखता हो, देश प्रेम के भाव रखता हो। ठीक है बेटा, वर्कशीट बेटा बहुत आसान थी, आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है।